बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं आज क्या रहा डेटा और कल किधर जाएगा बाजार। तो सीधा चलते हैं नेट पोजीशन की तरफ, क्योंकि एक्सपायरी के चलते काफ़ी सारी पोजीशन एक्सपायर हो चुकी होती हैं। तो सीधा नेट पोजीशन को अटैक करेंगे आज हम, और इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। ये सारे नंबर ऑफ लॉट्स हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी मिक्सड है। तो रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूट, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स आज फिर कुछ लॉन्ग्स ऐड करके गए हैं। ओवरऑल 30,000 लॉन्ग्स हो गए हैं उनके। एफआईज ने भी थोड़ी बाइंग करी है, 36,000 के करीब उनके लॉन्ग्स हैं। प्रोज और डीआईज अभी शॉर्ट में चल रहे हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिटेलर कल जो कॉल बाय करके गए थे, आज उन्होंने वो कॉल राइटिंग में कन्वर्ट कर दिया उसको, और डबल से भी ज़्यादा क्वांटिटी कर दी है शॉर्ट। तो नेट बेसिस पे अब वो सेल में चले गए 1,63,000। एफआईज को देखें, उन्होंने आज कॉल ऐड करी है और 1 लाख ऑलमोस्ट 2 लाख कॉल्स पे पहुंच चुके हैं। तो सिंगल हैंडेडली अकेले यही कॉल बाय करके बैठे हैं इस टाइम। और प्रोज को देखें तो प्रोज ने भी ज़बरदस्त बाइंग करी है। बेसिकली उन्होंने अपनी शॉर्ट सेलिंग जो थी वो पूरी की पूरी ऑलमोस्ट निकाल दी है। 36,000 के करीब रह गई है शॉर्ट्स। इंडेक्स पुट का डेटा भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बब्बर शेयर हमारे जो डेंजर जोन क्रिएट करते हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट 97-98,000 की आज पुट बाय करी है। अभी भी उनका पुट सेल में है, ऑलमोस्ट 1,73,000 के करीब। एफआईज का देखें तो वो भी आज सेल करके गए और प्रोज भी सेल करके गए। तो एफआईज की सेलिंग के बाद रह गई है 1,90,000 पुट्स लॉन्ग, और प्रोज की पुट सेलिंग जो है बढ़ गई है। यानी जितनी पुट सेलिंग पहले थी उसको फर्दर, वो तो रोल ओवर हुई आगे, और फर्दर एडिशनल पुट सेलिंग आज हुई ऑलमोस्ट 24,000 कॉन्ट्रैक्ट की, और 65,000 अब वो शॉर्ट है नेट बेसिस पे। स्टॉक फ्यूचर से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। सिर्फ अच्छी खबर इतनी है कि लॉन्ग क्लोज हुए हैं, शॉर्ट ज़्यादा क्रिएट नहीं हुए हैं। तो सेलिंग है, ओवरऑल नेट सेलिंग नहीं करी है उन्होंने। फ्रेश सेलिंग सिर्फ 600 कॉन्ट्रैक्ट्स की है, यानी 600 लॉट की, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन नंबर ये लगातार कम होता जा रहा है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। 55,000 के करीब स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। दूसरी अच्छी खबर ये आ रही है कि स्टॉक ऑप्शन में भी रिटेलर बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं गया, तो वहाँ पे भी उन्होंने सेलिंग ही करी है रदर, तो बियरिश गए हैं, और स्मार्ट मनी ने उसका अपोजिट किया। चलिए अब चलते हैं हम एनएससी की साइट पर और वहाँ का डेटा चेक करते हैं। तो सबसे पहले कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। वहाँ पे एफआईज ने सेलिंग करी है और डीआईज ने बाइंग करी है, यानी बैलेंस बाइंग जो है वो फिर से रिटेलर और प्रोज ही करके गए हैं। चलते हैं हम ऑप्शन चेन की तरफ, जहाँ पे असली गेम छुपा हुआ है, उसको करेंगे डिकोड। सो 18,609 मार्केट हुआ है क्लोज। अच्छी क्लोजिंग दिया है बाजार ने, बट काफ़ी रोते रोते दी है। उसका मेन कारण यही है कि ये लोग पहले शॉर्ट में बैठे थे, तो अपनी पोजीशन एडजस्ट कर रहे थे, रिटेलर को फंसा रहे थे, और फाइनली अब रिटेलर को कॉल राइटिंग में लेके आ गए हैं और खुद कॉल बाय करके बैठ गए हैं। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त इन द मनी कॉल्स गई हैं। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव है बाजार के लिए। क्लोजिंग हुई है 609। तो मेरे लिए 600 का लेवल जो है वो मेक और ब्रेक हो गया, यानी इसके ऊपर मुझे बाजार दिखेगा कल, तो मैं डेफिनेटली लॉन्ग साइड का ट्रेड लूँगा। प्राइस एक्शन मुझे ऊपर का मिलना चाहिए, दैट इज़ अ क्लियर कट थिंग। 18,700 पहला टारगेट है, 800 दूसरा टारगेट है, और ये अगर मोमेंटम मिला तो दोनों लेवल अचीव हो सकते हैं। इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं, बट हमें शीट पे चलना पड़ेगा वापस, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है। देखिए ये 650 वाली भी इन द मनी है, 700 वाली भी इन द मनी है, 800 वाली भी इन द मनी है, सब इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं आगे तक। तो एक बार हम शीट पे चलते हैं वापस दोबारा, क्योंकि साथ के साथ अगर आपको टैली कराऊंगा तो आपको थोड़ा ईजी रहेगा। देखिए ये है पुट वाला बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर क्या दिखाई दे रहा है हमें? ओवरऑल बेसिस पे एफआईज इनफैक्ट अपने लॉन्ग क्लोज करके गए हैं। तो अगर वो लॉन्ग क्लोज कर रहे होंगे तो वो इन द मनी पुट नहीं बाय कर रहे होंगे, यहाँ पे भी क्लोज कर रहे हैं। इनफैक्ट शॉर्ट्स भी इन्होंने क्लोज किए हैं। सो इनकी नेट जो है ये सेलिंग आई है। बायर कौन दिख रहा है? बायर दिख रहा है रिटेलर। तो कहीं ना कहीं रिटेलर मोस्ट लाइकली यहाँ पे बायर हो सकता है इन पुट्स के अंदर, इन द मनी पुट्स के अंदर। जनरली रिटेलर इन द मनी पुट्स बाय नहीं करता, बट यहाँ पे डेटा कन्फर्मेशन कुछ ऐसे ही दे रहा है। तो लेकिन जस्ट इन केस, गॉड फॉरबिड, अगर ये हमारे को डेटा बेवकूफ़ बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा हो, ये पुट स्मार्ट मनी ने बाय करी होगी, तो क्या होगा? प्राइस 18,600 के नीचे जाएगा, ये लोग उसको नीचे पुश करेंगे। तो वहाँ पे हम अपना प्लान बी एक्टिव कर देंगे। यानी प्लान बी कब एक्टिव होगा? स्पॉट लेवल 18,600 के नीचे जाए, सस्टेन करे और नीचे की तरफ ही प्राइस एक्शन दे, तो हमारा प्लान बी एक्टिव हो गया। मतलब वहाँ पे हम शॉर्ट साइड का यानी बियर साइड का पुट बाय का गेम एक्टिवेट कर देंगे। बट उस सिनेरियो में मेरी क्वांटिटी कम रहेगी, क्योंकि मेरी कन्विक्शन जो है ओवरऑल डेटा देखने के बाद लॉन्ग साइड की दिख रही है।
तो ये मेरा व्यू रहेगा और 18,500 का टारगेट रहेगा। 18,500 के नीचे निकलता है देन फिर फर्दर ट्रेड वहाँ पे और इनिशिएट करेंगे अगेन शॉर्ट साइड का। तो ये दोस्तों हमारा फर्स्ट हैंड व्यू निकल के आ रहा है करंट ऑप्शन चेन, मतलब नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन को देख करके। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं, कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ खास नहीं है। हम चेक कर लेते हैं अब मंथली ऑप्शन चेन को भी, वहाँ पे कुछ अच्छा डेटा दिखना चाहिए हमें। सरप्राइजिंगली कुछ भी नहीं दिख रहा डेटा, पूरी अनवाइंडिंग है पोजीशंस। ये एक कहीं ना कहीं सिग्निफाई ये भी करता है थोड़ा सा कि जो आज पोजीशन बनी है हो सकता है वो अभी फ़िलहाल उन्होंने टेम्परेरी सिर्फ कल तक के लिए बनाई हो। चलते हम बैंक निफ्टी की तरफ। 600 की क्लोजिंग आई है। काफ़ी इन द मनी कॉल्स यहाँ पे निकली है जो हमने कल आइडेंटिफाई करी थी। तो देखिए कहीं ना कहीं रिटेलर भी उसके अंदर सेलर था, तो रिटेलर की कॉल राइटिंग आज निकल गई है। तो हमारे लिए बड़ा सिंपल है, अब 43,600 के ऊपर निकलेगा, सस्टेन करेगा, प्राइस एक्शन देगा तो हम लोग सीधा लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने वाले। और आगे कुछ खास रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रही है, 44,000 का भी लेवल आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके ऊपर तो बिल्कुल ही सन्नाटा सा ही दिख रहा है। तो यानी एक बड़ा मोमेंटम आज की तरह क्या मिल सकता है, पॉसिबल है। अगेन कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है। तो मेरे लिए यहाँ पे जो मेक और ब्रेक लेवल बन गया वो 43,600 का बन गया। उसके नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे, टारगेट रहेगा 43,500 का, क्योंकि ज़बरदस्त पुट राइटिंग हुई है। उसके नीचे निकलेगा तो फिर थोड़ा सा वापस से 100 पॉइंट, अब यहाँ पे नीचे गिरने में इसको तकलीफ होगी जिस तरीके का डेटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर लेवल पे सपोर्ट है। और जबकि कॉल साइड पे जो है वो राइटिंग उतनी कुछ खास दिख ही नहीं रही है, और राइटर कॉल साइड का जो है वो मोस्टली हमारे रिटेलर बाबू ही हैं। देखिए यहाँ पे इन द मनी कॉल्स कितनी डीप बाय हुई है, यहाँ पे भी तो अच्छा डेटा दिखाई दे रहा है, हालांकि पुट साइड पे भी हुई है। सो हम व्यू हमारा इंटैक्ट है अभी तक जो हमने देखा है सिनेरियो। यहाँ पे बैंक निफ्टी में सरप्राइजिंगली हमें नेक्स्ट वीक में अच्छा खासा पोजीशंस दिखाई दे रही है जो कि निफ्टी के अंदर नहीं दिख रही। माफ़ कीजिएगा, हमने करेक्ट देखा था क्या पहला वाला, एक सेकेंड, हमने पहले गलत चेन देख ली थी, आई एम सो सॉरी। 8th वाली देख ली थी, तो बेसिकली 15th वाली जो हमने बाद में देखी है दैट इज़ द रेलिवेंट चेंज। और उसके अंदर हमें इन द मनी कॉल्स भी दिख रही है और इन द मनी पुट भी दिख रही है, बट इन द मनी पुट की क्वांटिटी कम है। और व्यू हमारा जो रहेगा, क्योंकि मेक और ब्रेक लेवल आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, 43,600 का ही लेवल रहेगा मेरा। और मुझे टारगेट दिखाई दे रहा है 44,000 तक का, बिल्कुल पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इतनी ज़्यादा खास राइटिंग नहीं है, ना ओवरऑल में और ना आज के चेंज इन ओवाई में। तो 43,600 के ऊपर लॉन्ग, और 43 मैं प्रेफर करूँगा शॉर्ट करना 43,500 के नीचे रादर देन 43,600 के। मैं 43,500 के नीचे जाएगा तो शॉर्ट करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट बनती हुई दिख रही है, तो उसको हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए कहीं ना कहीं। मंथली ऑप्शन चेन देख लेते हैं। मंथली में भी बहुत थोड़ी सी इन द मनी पुट दिख रही है, लेकिन हमारा जो मेन बंदा है वो कहाँ है उसको देखते हैं। तो हमारा मेन बंदा देखिए अभी तक बैठा हुआ है, 40,000 का भूत अभी तक बैठा हुआ है। और आप देख रहे हो लगातार बैंक निफ्टी नए हाई बनाता जा रहा है। आज भी उसकी कॉल के अंदर 435 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है प्रीमियम में। तो इसको हमने पकड़ा हुआ है, इसको हम पकड़ के चलते रहेंगे। चलिए फिन निफ्टी पे चलते हैं। फिन निफ्टी की 13th की देख लेते हैं हम, क्योंकि अब उसकी एक्सपायरी और ज़्यादा रेलिवेंट हो जाएगी। 292 पे हुआ है मार्केट क्लोज, 19292। तो यहाँ पे भी मुझे कुछ खास रेजिस्टेंस नहीं दिख रही है। देखिए पुट साइड पे क्या ज़बरदस्त सपोर्ट बन रही है, 300 पे 200 पे बहुत बढ़िया सपोर्ट बन रही है, यानी इसके नीचे निकलना मार्केट के लिए थोड़ा सा टफ है, बड़ा क्लियर है। तो यानी शॉर्ट करेंगे तो अगर हम 19,200 के नीचे निकलेगा तो शॉर्ट करेंगे, माफ़ कीजिएगा 300 के नीचे निकलेगा तो शॉर्ट करेंगे, और 200 का टारगेट रहेगा 19,200 तक का। 200 के नीचे देखिए 19,100, बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट्स क्रिएट हुई हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे फिन निफ्टी एक बड़ी जंप के लिए रेडी किया जा रहा है। 19,500 तक का भी क्या कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये टारगेट भी आ जाए एक्सपायरी तक अगर मोमेंटम मिला तो।
इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। एक अच्छा मोमेंटम सा यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पॉसिबिलिटी है एक अच्छे मोमेंट की। तो चलिए, हमारा व्यू बिल्कुल बन चुका है, चलते हैं हम। और फिन निफ्टी में बड़ा सिंपल है, हम 19,300 के ऊपर ही निकलेगा, प्राइस एक्शन ऊपर का देगा तो लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने वाले। चलिए दोस्तों, डिस्क्लेमर और रूल्स देख लीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया टेलीग्राम चैनल को, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं, उसको मुझे शिफ्ट करना पड़ा है जनवरी के लिए, तो जनवरी में हम लोग करेंगे। तो उसके लिए आप मेरे को मेल कर सकते हैं mitamijava@gmail.com पे। तो दोस्तों, बड़ा क्लियर है व्यू आज का। इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर कुछ बहुत बड़ी पोजीशन तो नहीं बनाई है, तो ये भी पॉसिबल है कि एक लिमिटेड अप मूव हमें देखने को मिले, गैप अप खुले, थोड़ा ऊपर जाए, बाद में हो सकता है नीचे आ जाए या साइडवेज चला जाए। तो अब ऐसे में क्या ट्रेड करें? मतलब पॉजिटिव इंडिकेशन तो दिख रही है मेरे को, लेकिन कुछ रेड फ्लैग्स हैं। पहला रेड फ्लैग, स्टॉक फ्यूचर क्यों नहीं बढ़ाया इन्होंने अगर बहुत ही ज़्यादा बुलिश कल का दिन निकलना है तो। नंबर 2, ये पुट और रिड्यूस कर सकते थे, इन्होंने ज़्यादा नहीं रिड्यूस करी। कॉल भी थोड़ी और बाय कर सकते थे, ये पूरी तरीके से निकल सकते थे। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर कुछ एडिशन करना चाहिए था। सो कैसे अब इस चीज़ को ट्रेड करें? तो बड़ा सिंपल है दोस्तों, मैं जो लेवल्स मैंने शेयर किए हैं उनके ऊपर निकलता है, मैं लॉन्ग साइड के ट्रेड में रहने वाला हूँ। चाहे कहीं पे भी खुल रहा है बाज़ार, फ्लैट खुलेगा, प्रेफरेबली फ्लैट खुलेगा और गैप अप खुलेगा। गैप डाउन में मैं थोड़ा सा सोच में पड़ूंगा, क्योंकि गैप डाउन खुलेगा तो कोई ना कोई कारण होगा क्यों गैप डाउन खुला है, वर्ल्ड मार्केट रीज़न है, कोई और रीज़न है, तो वहाँ पे पोजीशन हो सकता है यू टर्न ले ले। वहाँ पे भी हमें क्लियर कट प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा किधर जा रहा है। फ्लैट में सीधा सिर्फ ऊपर का ही देखेंगे, गैप अप में भी ऊपर का देखेंगे, बट थोड़ी सी क्वांटिटी हमें रिड्यूस करनी पड़ेगी। फ्लैट अगर गैप अप बहुत बड़ा नहीं है तो भी हम क्वांटिटी ठीक ठाक रख सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा गैप अप कर दिया तो ये थोड़ा सा ऊपर ले जाकर के नीचे भी ला सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, तो उसके लिए बड़ा कॉशन रखना पड़ेगा आपको। तो गैप अप के सिनेरियो में थोड़ा कॉशियस अप्रोच जरूर लेकर के चलें। बाकी लेवल्स अगर कटते जाएंगे तो फिर हम लोग उस ट्रेड में बने रह सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लेवल नहीं कट रहा है जो शेयर किया आगे रेजिस्टेंस के, तो वहाँ पे हमारे को कर क्या सकते हैं, जैसे कोई लेवल है, वो लेवल दिखाई दे रहा है कि यहाँ लेवल आ गया, तो उसके आसपास हम प्रॉफिट बुक करें एक बार, और जब वो दोबारा उसको ब्रेक करें तो दोबारा एंट्री कर सकते हैं। तो इस अप्रोच को लेकर के चलेंगे तो थोड़ा सेफ्टी रहेगी। ऐसा ना हो कि वहाँ से मार्केट यू टर्न ले ले और हम खड़े रह जाएं, तो आया हुआ प्रॉफिट भी छोड़ करके आ जाए। तो चलिए दोस्तों, इस तरह करता हूँ वीडियो ख़त्म, इस उम्मीद के साथ कि आपका कल का दिन भी जो है वो प्रॉफिटेबल रहेगा। चलिए दोस्तों, कल होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।